दत्तू अप्रतिम। आता त्याचा टी शर्टचा कलर बदलला है। खिलाड़ी हमारे पास बहुत है, हमें खिलाड़ी नहीं, हमें गेम चेंजर खिलाड़ी चाहिए। तो ये गेम चेंजर खिलाड़ी है। मैन ऑफ द मैच दत्तू सावंत। अब देखिए इस मैच में हीरो कौन बनेगा। अपने बॉलिंग पार्ट पर गेंदबाज तैयार है बाबा मोरे, सामना करेंगे बल्लेबाज सुमेध और चाइना पाटिल जिन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। 9 स्ट्राइक रेट पर आप देख रहे हैं, उनके भी टी शर्ट का कलर थोड़ा सा अलग है। अपने बॉलिंग पार्ट पर बाबा मोरे तैयार। ऑफ स्टंप के बाहर खेलने की कोई कोशिश नहीं है। आनंद से बिल्कुल कह रहे हैं। इस बार खुशी इसलिए है 500 का इनाम मिला है। 500 का इनाम मिला है शहजाद शुक्र साबिन की तरफ से, इसलिए चेहरे पर हमेशा उनके मुस्कुराहट होती है। इम्तियाज भाई को मैं देख रहा हूँ, वो भी बहुत खुश है। अपने बॉलिंग पार्ट पर बाबा मोरे, क्लीन बॉल। बाबा मोरे कमाल कर रहे, चारों का निश्चित। पहले आणि उससेच मला इथे आता वाटतं की वाघीवर आहे, तिकडे पलीकडे बडद आहे का, म्हणजे ग्वागर आणि चिपळूणच्या सीमारेषा आपण पाहू शकता। एका बाजूला चिपळूण तालुक्याच्या सीमेवरती, ग्वागरच्या सीमेवरती, म्हणजे 2 तालुक्यांना जोडणारे गाव आहे। एका बाजूला बडद आहे, एका बाजूला वाघेवरी आपण पाहतोय। मैदानावरती आज तालुक्यातली लढाई आहे। ग्वागर आणि चिपळूण 2 तालुके जोडणारी ही गाव आहेत। तर वडद संघाने देखील चांगली कामगिरी या स्पर्धेमध्ये केले। मला वाटतं ते देखील आता रेसमध्ये आहेत, त्यांना देखील चांगली कामगिरी करावी लागेल, त्यासाठी थोडी प्रतीक्षा आपल्याला करायची आहे। उसेत चेंडू खूप चांगला होता, क्लीन बॉल केले बाबा मोरेनं आणि तो फॉर्ममध्ये सुरात आहे हे सांगून ठेवतो आहे। गेंदबाज लय में बल्लेबाज भय में। निश्चितच गोलंदाज चांगली गोलंदाजी करते बाबा मोरे। आजच्या दिवसातील जर पाहिलं तर सर्वात उत्कृष्ट गोलंदाज म्हणला तरी असं अवघड ठरणार नाही, कारण की अप्रतिम गोलंदाजी करतोय। यॉर्कर लेनचा चेंडू एस्ट्या उद्ध्वस्त। एक डावकुरा फलंदाज बॅक टू पवेलियन बॅटिंग ऑर्डरमध्ये प्रमोशन दिली, तर दुसरा डावकुरा फलंदाज मैदानामध्ये संकेत पालशेतकर, हेलिकॉप्टर बॉय आपण पाहतोय, मॅन फ्रॉम अबलोली। डावकुरा शरीरदार फलंदाज आहे, खूप चांगली बॅटिंग तो करू शकतो, तो देखील फॉर्ममध्ये आहे आणि व्यावसायिक स्पर्धा त्याने खेळल्या आहेत। गोलंदाजी मार्कवरती बाबा मोरे। पॉवर प्लेचं पहिले षटक, उलटा चेंडू ऑन साईडला खेळलाय, परंतु या बाजूला चेंडू तितकासा वेगाने ट्रॅव्हल होत नाही। ऑन साईडला लॉंग ऑन क्षेत्रामध्ये 1 धाव एकेरीन यावेळेला धावसंख्या 2, 1 गडी बाद झालाय। फलंदाज सुमेधची कळी संपुष्टात, परंतु चायना पाटीलवरती सर्वांच्या नजरा असतील। तो अतिशय धोकादायक फलंदाज आहे, त्याच्याकडे वेगळ्या प्रकारचे फटके आहेत आणि गोलंदाजांना तो अनसेटल करण्यामध्ये एक माहीर खेळणे मजा येईल या मॅचमध्ये। बाबा मोरेचा षटक खूप चांगला, यात काही शंका नाही आहे। आतापर्यंत धापलकर धाबा आहेत एका गड्याच्या मोबदल्यामध्ये 2 धावा। निश्चितच चायना पाटीलला आपण पाहतोय विकेटच्या मागे स्क्वेअर ऑफ द विकेट देखील खेळतोय आणि बिहाइंड द विकेट्स देखील खेळतोय आणि तिथेच सर्वात जास्ती आउटफील्ड फास्ट आहे। स्ट्रेट बॅटने देखील त्याच्या बॅटमधून आपण धावा येताना पाहिले, पण जेवढे धावा त्याने मागे बनवलेत ना ते त्याचे 90% धावा एस्टनच्या मागे विकेट्सच्या मागे त्याने बनवलेत। बिहाइंड द विकेट्स चांगली फलंदाजी आपण पाहतोय, पण समोर कॉन्टेस्ट चांगला आहे, कारण की बाबा मोरे गोलंदाजी मार्कवर। पहिला चेंडू हवेमध्ये, क्षेत्ररक्षक खाली पकडलाय झेल आणि समाप्त केलाय चायना पाटीलचा। दत्तू सावंत फेअरवेल देताना देखील दिसतोय। मैदानामध्ये मनोरंजन दत्तू असल्यानंतर कमी पडणार नाही। दत्तूने या ठिकाणी आपण बघितलं तर एक जवळ गेला बॅटरच्या, विशेष करून चायना पाटील, आणि त्याच्या कानात काहीतरी सांगितलं की गळाबट घेतली, काहीतरी केलं त्याने निश्चित। परंतु आपण बघू शकता हे दोन्ही गेम चेंजर खेळाडू आहेत। चाइना पाटिल बैक टू द पेवेलियन, एक बहुत बड़ी सफलता मिली है। स्कोर की बात करें तो रन संख्या बाद 2 रन। आइए डीजे मास्टर एक गाने के साथ वापस आएंगे, चर्चा जारी रहेगी। शुक्रिया डीजे। टीम के कप्तान मैदान के अंदर प्रथमेश, और फिलहाल इंपॉर्टेंट मुकाबला, शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन इस ओवर में बाबा मोरे।
शेयर मार्केट बहुत ऊपर जा रहा है मैदान के बाहर। मैं आपको बताऊंगा एक लड्डू फूटने वाला है, लड्डू फूटने वाला है, बहुत बड़ा लड्डू है। और जो जीत का स्वाद चखेगा उसके लिए बिल्कुल मीठा स्वाद, और एक बहुत बड़ा लड्डू फूटने वाला है। गेंद को ड्राइव किया बहुत बढ़िया तरीके से, खिलाड़ी बिल्कुल यहाँ मौजूद है। एक रन लेने का मौका, सिंगल के साथ स्कोर अगर देखें तो रन संख्या 3 रन। और शहजाद शुक्र साहब जो कतार से ये मुकाबला देख रहे हैं, एक अनाउंसमेंट उन्होंने ये की है, जो चैंपियन बनेगी टीम 5000 रुपीज़। अगर हैदर 11 की टीम यहाँ क्वालिफाई होती है, इस मुकाबले में जीतती है, तो 5000 का इनाम, फाइनल में जाती है तो फाइनल में जाती है तो 5000 का इनाम इनको मिलेगा। अगर देखिए यहाँ इंपॉर्टेंट चीज आपको बताऊंगा, चैंपियन बनने वाले टीम के लिए 5000, हैदर 11 की टीम फाइनल में पहुंचती है तो 5000 का इनाम है। कुल मिलाकर इनाम जो है वो 10,000 हो गया, 10,000। और हैदर 11 ये टूर्नामेंट जीतती है तो और 5000, टूर्नामेंट के आयोजनकर्ता के लिए 5000। तो ये सारी चीजें हैं। अभी हमारे अंपायर मुस्कुरा के मैदान के अंदर चले गए थे, तो इनके लिए भी 500 का इनाम मिला है। अब इनाम बहुत सारे आने वाले। स्कोर कुल मिलाकर 5 रन, ये 5 का आंकड़ा नहीं जा रहा है, 5 रन और फिलहाल 2 विकेट। एक सुंदर गेंदबाजी का मुजाहिरा बीच मैदान में चलता हुआ बावा मोरे लेफ्ट आर्म गेंदबाज, फिर एक बार लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट का 12 संकेत पालशेतकर के लिए। लेफ्टी बनाम लेफ्टी की जंग यहाँ पर चलती हुई, गेंद फिर एक बार हवा में, प्रयाग फिर एक बार गेंद के नीचे गए, प्रयाग ने फिर एक बार पकड़ा कैच, पकड़ो कैच जीतो मैच, कैचेस विन द मैचेस। और एक सफलता इस ओवर की तीसरी। बावा मोरे ऑन फायर है, लाजवाब गेंदबाजी। पहले ओवर का खेल समाप्त, 6 गेंदों का खेल समाप्त, और 6 गेंदों की समाप्ति के बाद 5 रन खर्च किए और 3 सफलता उनके खाते में। लाजवाब गेंदबाजी प्रशांत सर। सुंदर गेंदबाजी का प्रदर्शन बाबा मोरे का रहा है। 3 बल्लेबाज बैक टू द पेवेलियन, और नील नाइट गॉगर हैदर 11 वाघेरे, उसे तो ये तीसरा मुकाबला था। मतलब एक मुकाबला जीतने के बाद जो बिग बैश का जो फॉर्मेट है उसके हिसाब से, और उस मुकाबले में नील नाइट गॉगर ने हैदर 11 को हराया था। अब फिलहाल ये आज के दिन का जो आखिरी मुकाबला है, 2 टीमें एक दूसरे के खिलाफ खेल रही है। क्या हैदर 11 की टीम पलटवार करेगी? शुरुआत तो बहुत अच्छी की है, बाबा मोरे ने इस ओवर में 5 रन दिए और 3 विकेट झटका। 1 ओवर 5 रन 3 विकेट। नए बैटर मैदान के अंदर धीरे धीरे आ रहे हैं, और समय हो गया है एक मीठे संगीत का। गाने के साथ वापस आएंगे, चर्चा जारी रहेगी। बोरिंग पर तैयार है। नए बैटर परेश नंबर 5 पर बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं। स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 5 रन। और प्रथमेश जो टीम के कप्तान है, पहले मैच में बहुत अच्छा प्रदर्शन इनका रहा था। इस बार समय थोड़ा सा जाता हुआ, 6:04 का समय हो गया, और दत्तू बाद में आपको बल्लेबाजी करनी है, ये भी थोड़ा ध्यान में रखिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज ये थी, आपको बताना चुका, टॉस जीता आपने और फील्डिंग करने का फैसला आपने लिया है। बैक पर जाके ऑन सर पर पुल किया, बहुत खूबसूरती के साथ दत्तू पीछा कर रहे, गेंद रुक गई है। फुटबॉल खेलते हुए दत्तू फुटबॉल खेले, लेकिन बिल्कुल अगर वो वॉल को गेंद नहीं लगती तो यही बॉल जो है ना वो बाउंड्री लाइन के बाहर जाता। वॉल ने बचाया। स्कोर 7 ओवर दूसरा प्रगति पर है, और अमन बगदादी जिनके ऊपर दारोमदार। एक तरफ टीम के कप्तान, खास करके प्रथमेश को कप्तानी पारी खेलने की जरूरत है। प्रथमेश का बैटिंग स्टाइल देखा जाए तो बहुत अलग है, गिरते जरूर है लेकिन अपनी टीम को गिरने नहीं देते। नियंत्रण उनका जरूर डिसबैलेंस होते, लेकिन टीम के बैलेंस को बिगड़ने नहीं देते। ये खिलाड़ी देखिए, फिर एक बार मैंने अभी ही जिक्र किया था, लेकिन इस बार बैलेंस बिगड़ा टीम का भी, प्रथमेश वेदरे का भी। सफलता बाद बगदादी के खाते में। ये चौथा विकेट है यहाँ पर, ये चौथा विकेट नहीं तो चौथा धक्का लगा के, चौथा स्ट्रोक आया के सामने वाली टीम की डगआउट में। बिल्कुल झटका लगा और जोर से लगा।
कभी कभार वो धीरे से लगता है, लेकिन अभी वो जोर से लगा है। और टीम के कप्तान प्रथमेश बैक टू पेवेलियन, विकेट गिरता बा, मधुर संगीत बजता बा, गॉन। स्वागत है, आप देख रहे हैं शब्बीर भाई अलमी चषक 2024। बहुत बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन खेल। क्या कुंदन थोड़ा लेट आए? अब नंबर क्या है इनका? कुंदन की बात करें तो नंबर 6 पर बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं। मेरे हिसाब से थोड़ा और ऊपर आने की जरूरत है। स्कोर 7 रन 4 विकेट के नुकसान पर। अगर मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। तो वही हुआ बाबा के साथ, मेहनत कर रहे, सफलता मिल रही है, अमन उनका अच्छा साथ दे रहे। साझेदारी चाहिए, लेकिन साझेदारी गेंदबाजों के बीच बन रही है, बल्लेबाजों के बीच साझेदारी नहीं बन पा रही है। वो थोड़ी समस्या है नील नाइट ग्वागर टीम के लिए। इस टूर्नामेंट में हमने देखा है जब रन बनते हैं ना तो तेजी के साथ बनते हैं, लेकिन जब विकेट्स गिरते हैं तो गुच्छों में गिरते। विकेट्स गुच्छों में गिरी। पहली गेंद पहले 1 रन पर विकेट, उसके बाद 2 रन पर विकेट, 5 रन पर विकेट और चौथी विकेट 7 रनों पर लगती हुई। 7 रनों पर लगता हुआ ये चौथा धक्का इस टीम को, यानी कि बैटिंग करने वाली टीम नील नाइट्स गुहागर। अब गुहागर का टाइगर मिस्टर 360 बीच मैदान में आते हुए कुंदन रोहिलकर। अब तक देखा जाए तो इस टूर्नामेंट में कुंदन का बल्ला शांत है, क्योंकि बैटिंग ऑर्डर में उन्हें अब तक का बैटिंग ज़्यादा मिली नहीं है, लेकिन जब मिली है तो अच्छी बल्लेबाजी ज़रूर की। एक सिक्सर हमने क्लासिकल उनके बैट से ज़रूर देखा था पिछले मैच में, इस बार भी उड़ाया आसमान में। खिलाड़ी है ज़रूर, दत्तू सावत गेंद पर आएंगे। एक ही रन मिलेगा, एक ही रन मिलेगा। ये शॉट ज़रूर अच्छा था। नाजिम फकी गेंद के पीछे भागे ज़रूर थे, लेकिन बीच मैदान में क्या गड़ा है वो भी देखना होगा। बहुत इंपॉर्टेंट मुकाबला है और अब सारा दारोमदार रहेगा कुंदन के ऊपर। हमेशा याद रखना, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों के साथ लड़ना भी पड़ता है। आपके लिए विपरीत स्थिति है, खास करके इस वक्त नील नाइट टीम के लिए वो विपरीत स्थिति है, दबाव की स्थिति है। अगर ये दोनों बल्लेबाज साझेदारी बनाएंगे तो मैच में कमबैक करने का मौका मिलेगा। लेकिन हैदर 11 वाग्युरे क्या चाह रही है ये भी देखा जाएगा। अपने बॉलिंग मार पर अमन बगदादी ऑफ स्टंप के बाहर गेंद को स्टीयर किया। गेंद गैप में जाते भी आउटफील्ड बिल्कुल पास है। महफूज भाई रोकिए, नहीं नहीं गेंद नहीं रुक गई। गेंद बॉडी की तरफ जाते हुए 4 रनों के लिए एक नजाकत भरा स्ट्रोक है। 4 रनों के साथ आंकड़े बदलते हुए मिला मौका और जड़ दिया शानदार चौका। डीजे मास्टर आइए, गाने के साथ वापस आएंगे। स्कोर दूसरा प्रगति पर अमन बगदादी गेंदबाजी कर रहे हैं। अच्छा स्ट्रोक था बल्लेबाज परेश का। टप्पा खाने बाद उछालता ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी और गति का इस्तेमाल करते हुए गेंद को स्टीयर किया था थर्ड मैन बॉडी की तरफ। और अगर जिंदगी में आप सुकून चाहते हैं तो फोकस अपने काम पर, ना कि लोगों के बातों पर करें। अपने काम पर फोकस कीजिए। मैच शुरू करना है, मैच कंटिन्यू करना है, क्योंकि 6:09 का समय हो गया है। समय आपको ज्यादा नहीं लेना, वक्त के साथ आगे बढ़िए। शब्बीर भाई अलमी चषक 2024 का अब आखिरी मुकाबला आप देख रहे हैं। स्कोर फिलहाल 12 रन। बैटर तैयार है परेश, इज प्लेइंग ऑन फॉर्म। अपनी बॉलिंग मार्ग पर अमन बगदादी उड़ाया आसमान की तरफ। गेंद जाएगी स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ और अंपायर का क्या इशारा? बिल्कुल बल्लेबाज का इरादा है पक्का। ये लगा शानदार छक्का, गेंदबाज हक का बक्का। आइए डीजे मास्टर गाने के साथ वापस। सफलता का द्वार खोलने के लिए मेहनत की चाबी आपको घुमानी पड़ती है, बल्ला घुमाना पड़ता है। बल्ला घुमाया, बहुत खूबसूरत स्ट्रोक था ये बल्लेबाज परेश का। कहते हैं ना, सफलता उन्हीं को मिलती है जो कोशिश करते। हर सफलता का पीछे इस बार भी उड़ाया आसमान में।
फिर एक बार उसी रीजन में खेला हुआ स्ट्रोक, फिर एक बार लगातार गेंदों पर वार, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाने वाली, दूसरी गेंद पर दूसरा सिक्सर आता हुआ। पहली 3 गेंदों पर सिर्फ 3 रन खर्च किए अमान बगदादी ने, लेकिन उसके बाद परेश को जब स्ट्राइक मिली ना तो उसका पूरा फायदा उठाया, पूरा वसूल किया। ओवर नंबर समाप्त, 30 ओवर नंबर दूसरा समाप्त है और 2 ओवर की समाप्ति के बाद 24 रन 24 स्कोर कार्ड पर 24 रन स्कोर बोर्ड पर है और बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाज परेश की तरफ से। आणि यावेळेला आपण पाहू शकता हॉटेल सिटी शेप आपल्या स्क्रीनवरती आहे, जिथे व्हेज नॉनव्हेज खूप छान पद्धतीनं जेवणाची व्यवस्था, नाश्ताही इथे उत्तम प्रकारचा आहे, स्वादिष्ट आहे। हॉटेल सिटी शेक कुणाल, थँक्यू व्हेरी मच, खरोखर तुझं कौतुक आहे, कारण वेगवेगळ्या चॅनलबरोबर काम करण्याची संधी मिळते। शाहरुख बरोबर पण काम केले, परंतु अनेक असे कॅमेरामॅन आहेत जे फार कमी फोकस असतात, पण कुणाल तुझं काम अप्रतिम आहे, अप्रतिम। आपण दुसऱ्या बाजूला तुझ्या डाव्या बाजूला वडद गाव आहे, हळू ते देखील दाखवलं चालेल। समोर असलेले नारळ आहेत, कोकणात आल्यानंतर जर नारळ, काजू, आंबा आपण बघितलं नाही तर समाधान नाही आम्हाला। कोकणातल्या माणसाला आंबा, काजू, फणस, हापूस आंबा, आता आपल्याकडे किती पिकतोय मला माहिती नाही, परंतु इथे झाडं आहेत खूप चांगली, काही ठिकाणी आंबे पण लागलेत, पण यावर्षी थोडंसं प्रमाण कमी वाटतंय। स्कोर 24, 4 विकेट के नुकसान पर प्रमुख गेंदबाज के तौर पर बाबा मोरे का ये बहुत महत्वपूर्ण दूसरा ओवर। स्कोर जिस तरह से देखिए पिछले 2-3 गेंदों में, 3 गेंदों में यहाँ वो 16 रन आए ना, वहाँ से कमबैक करने का मौका मिला इस मुकाबले में दिन नाइट गुवाहागर टीम को। 1-2 अच्छी गेंदें, एक बार फिर प्रेशर बनता है बल्लेबाज के ऊपर, 2-3 अच्छे स्ट्रोक, एक बार फिर कमबैक करने का मौका मिलता है। इस तरह से खेल होना चाहिए, इस तरह से खेल होना चाहिए, तब दर्शकों को और मजा आएगा। शानदार कॉन्टेस्ट मैदान के अंदर, शानदार कॉन्टेस्ट, और ये बैटल देखने में बहुत ज्यादा मजा आएगा क्योंकि कुंदन रोहिलकर के सामने बाबा मोरे है। ये गेंद हल्के हाथ से खेला, ऑन साइड पर गेंद जाते हुए अमान बगदादी गेंद के नीचे आते हुए इस गेंद पर सिंगल। कुंदन क्या कर रहे, कुंदन को पता है मेरे बैट से रन नहीं आ रहे, सामने वाले बैट्समैन के बैट से रन आ रहे हैं, तो उसको स्ट्राइक ज्यादा से ज्यादा देने का प्रयास। एक तरफ देखिए मैंने इनको देखा कि वो इस तरह से सिंगल भी लेते हैं, बड़े स्ट्रोक तो खेलते हैं, लेकिन विकेट के ऊपर रुककर बल्लेबाजी करना इनको, इसीलिए ये 6 नंबर पर नहीं, कम से कम 3-4 नंबर पर आना बहुत ज़रूरी, क्योंकि इनके पास वो सिंगल है, इनके पास बड़े स्ट्रोक है, थोड़ा समय मिलता है तो और डेंजरस हो जाते हैं। अब देखिए टीम की ज़रूरत को समझते हुए सेंसिबल बल्लेबाजी कर रहे हैं और परेश को ज़्यादा मौका दे रहे हैं, क्योंकि पिछले 3 गेंदों में 2 सिक्सर और 1 चौका इनके बल्ले से आया है। बाबा मोरे जो सफल गेंदबाज है, अच्छी गेंदबाजी, ये पहली बने हुए हैं, अगर इस पहली को आप जल्दी सुलझाएंगे ना तो अच्छी बात है, नहीं सुलझाएंगे तो परेशानी है। मैन इन फॉर्म, अभी मैं यही कहूंगा कि गेंदबाज लय में, बल्लेबाज भय में। भाई में जरूर बल्लेबाज नजर आते हुए, क्योंकि बाबा मोरे हर गेंद पर सवाल पूछ रहे, हर गेंद पर एक नया सवाल पूछ रहे, हर गेंद पर एक नई पहेली बल्लेबाज के सामने रख रहे। इस बार भी उड़ाया आसमान में, खिलाड़ी जरूर है, तजम्मुल गेंद के नीचे आते हुए, पीछे ही भागते हुए लाजवाब कैच और एक सफलता और एक विकेट। चौथा विकेट बाबा मोरे के खाते में है। टीम को लगता है कुल 5वां धक्का, आधी टीम अब पवेलियन में। परेश जो अब तक अच्छे नजर आ रहे थे वो अब बैक टू पवेलियन, बाबा मोरे का शिकार, तजम्मुल, लाजवाब कैच। संस्कार ने किया पलटवार, संस्कार बहुत ही अच्छा कैच, अच्छा कैच था, संस्कार के लिए तालियां बजाई दोस्तों। गाने के साथ वापस आएंगे विकेट गिरता वक्त। संस्कार एक बल्ले का ब्रांड है और इनका बल्ला भी बहुत संस्कार का ही है, इसलिए इनका नाम बदला है। बहुत अच्छा कैच था, लेकिन ये कैच आसान नहीं था, बहुत बढ़िया कैच था, ये भाग के लेना था, रनिंग कैच था। स्कोर अगर देखें तो रन संख्या 25 रन, ओवर तीसरा प्रगति पर 5 ओवर का मुकाबला, 6:15 का समय हो गया, वक्त के नजाकत के साथ आगे बढ़ी है और नए बैटर मैदान के अंदर बंड्या लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज है। ओ क्या ये करीबी मामला होगा, अंपायर हमारी तरफ बढ़ रहे, व्हाइट बॉल का इशारा। मैं आदन को देख रहा, जो व्हाइट बॉल देते हैं ना तो ऐसा लगता है कि टाइटैनिक के बोर्ड के ऊपर खड़े हैं और एक छोटी सी हल्की सी मुस्कुराहट होती है और उसके बाद में शाहरुख खान के स्टाइल में
वो बिल्कुल वाइड बॉल देते हैं, आराम से वो एक हाथ यहाँ से वो आता है बाहर। अब देखिए एक बार फिर बढ़िया और अच्छा स्क्वायर लेग बॉडी रन के बाद 6 रन, भागने की जरूरत नहीं है, मारा कम घसीटा ज्यादा, गेंद बॉडी लाइन के बाद 6 रन। डीजे मास्टर और बंड्या ने हमेशा अच्छी बल्लेबाजी की है। देखिए ये भी लेट आए, वैसे वो भी 1 2 3 में बल्लेबाजी करते, लेकिन हवा को रुख देखा जो प्रयाग के साथ हुआ, इस वक्त बंडे के साथ भी हो रहा है। अपने बॉलिंग मार पर बाबा मोरे सीधे बल्ले से अच्छा स्ट्रोक है, खिलाड़ी है और हो प्रयास अच्छा था। तालियां बजाइए इनके लिए, तालियां बजाइए। नाजिम जी है, टीम के कप्तान है, कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। क्या एफर्ट था, ये एफर्ट बहुत अच्छा था। आपण पाहू शकता तिथे अडचणी प्रचंड आहेत आणि अशा वेळेला बॉलवरती नजर ठेवायची, चेंडूच्या खाली यायचं, हे तितकंच सोपं नाहीये, तितकंच सोपं नाही। नाझिमने तो प्रयत्न केला, यश आलं नाहीये, परंतु कमिटमेंट खूप चांगली होती, म्हणून टाळ्यांचा गजर नाझिमसाठी झालेला आहे। धापल का दाबा 33, या ठिकाणी षटकाचा विचार केला तर तिसऱ्या षटकाचा खेळ मैदानात सुरू आहे। पंचाचा इशारा, नो बॉलला तो निश्चितच डायरेक्ट हिट आवश्यक होती, पंचाचा इशारा येतोय, विकेट, आणखीन एक गडी बागारी परतलाय। नो बॉल वरती तुम्ही फक्त आणि फक्त रनआउटच्या रूपामध्ये आउट होऊ शकता। कोडाके ज्याच्या बॅट मधून षटकार आला, कॅप्टन कूल, बंड्या मोरे बॅक टू द पवेलियन। कहाणी में फिर एक बार ट्विस्ट है। एका बाजूला मी बघत होतो की ज्यावेळेला या बंड्या बाद झाला, दापलकरती एकूण डावा 34 आहेत, बंड्या जेव्हा बाद झाला ना, ॲक्शन रिप्लेमध्ये जर आपण बघितलं तर एक गोष्ट दुसऱ्या एंडला काय घडली होती, दुसऱ्या एंडला कुंदनची जी बॅट ना, कुंदनने बॅट या ठिकाणी अक्षरशः डोक्यावरती घेतली होती। म्हणजे बऱ्याच वेळा चूक झाल्यानंतर आपण हात वरती घेतो, परंतु हातात बॅट असल्यामुळे ते डोक्यावरती हात घेता आले नाही आहे आणि चूक झाली। आता ती चूक आहे की घोडचूक हे नंतर कळेल, सामना अत्यंत महत्त्वाचा आहे। इथे बंड्यासारखा खेळाडू, संघाचा संघनायक, नेता पडलाय, अशा वेळा नवीन बॅटरला पुन्हा एकदा हिरो बनण्याची संधी निश्चित आहे। परंतु एक चांगली बाग आहे, हे दोन्ही खेळाडू असे आहेत, खूप चांगली बॅटिंग त्यांनी गेले 4-5 वर्ष केले, फॉर्ममध्ये खेळले, त्यापैकी बंड्या बाद झालाय। नवीन बॅटर मैदानावरती आलाय बॅटिंग करण्याकरता यश लोखंडे। धापलकरती धाबा आहे 34, फ्रीडचा इशारा करत असताना पुन्हा एकदा आदंड, थर्ड मॅन पॉईंट, क्या बात। या षटकाचा विचार करता किती चेंडू शिल्लक आहेत पाहूया। तिसऱ्या षटकाचा शेवटचा चेंडू शिल्लक, फ्रीड, कुटुंबाचा चेंडू ऑन साइडला खेळलाय, क्षेत्ररक्षक आहे, यावेळेला बघूया काय करते, पुन्हा एकदा कर्णधार। नाझिमला सांगितलं ना अख्खं मैदान फिरून यायचं तर तो फिरून येईल, एवढी क्षमता ठेवतो। तो होता कुठे पहिल्यांदा लॉंग अपला, तिथून तो आला लॉंग ऑनला, तिथून तो आला काऊ कॉर्नरला। नाझिम करता एकदा टाळ्यांचा गजर होऊन जाईल, अप्रतिम क्षेत्ररक्षण, उच्च कोटि की फील्डिंग मैदान के अंदर। स्कोर 35, 3 ओवर की कहानी समाप्त। डीजी मास्टर आइए।16 रन खर्च किया और 4 विकेट चटकाए आज बाबा बोरे ने। सफल गेंदबाज है, पहले मैच में 3 विकेट चटकाए थे और गेंदबाजी में परिवर्तन, गेंदबाजी में बिल्कुल आए हैं गेंदबाज जुनैद, जिनको मौका मिला। स्कोर आपको बताऊंगा क्योंकि स्कोर बहुत महत्वपूर्ण होगा। 3 ओवर की कहानी समाप्त, 35 रन। और बल्लेबाज की बात करें तो यश लोखंडे और कुंदन रोहिलकर, अच्छी गेंद थी, थोड़ी हाँ मैं तू क्रिकेट के खेल में कबड्डी का खेल क्या हो रहा है मैदान के अंदर। स्कोर रुका हुआ 35 रन, 35 रनों पर स्कोर अभी भी रुका हुआ। कुंदन रोहिलकर अभी भी बीच मैदान में, लेकिन देखा जाए तो थोड़े से दबाव में नजर आ रहे। कुंदन रोहिलकर को हमने कभी भी दबाव लेते हुए देखा नहीं है, लेकिन थोड़ी सी देखा जाए ना तो कठिनाई नजर आ रही है।
इस बार भी उड़ाया आसमान में खिलाड़ी है, लेकिन पकड़ा जाएगा क्या? कॉटन बोल्ड का चांस था, ये गोल्डन चांस था। अपने कुंदन रोहिलकर को जीवन दान दिया। स्लॉग ओवर यहाँ से बहुत ही करीब है और स्लॉग ओवर में कुंदन रोहिलकर का बल्ला आग उगलता हुआ नजर आता है और कुंदन रोहिलकर को जीवन दान मिला है। देखिए भाई, खुशियाँ आई थी, दरवाजे पर दस्तक दे रही थी और आपने कहा कि जाइए यहाँ से जाइए, लौटाने का काम किया। बहुत एक बार फिर बड़ा मौका था, कुंदन का विकेट, इसका मतलब है यहाँ पूरा दबाव अपने अपोनेंट टीम के ऊपर डालने का एक समय था, मौका था, एक बहुत बड़ा मोमेंट था, वो खो दिया है। जुनैद ने अच्छी गेंदबाजी की, लेकिन वो जज करते हुए कैच लपक रहा था, वो अपने नहीं लपका। अब मौका मिलेगा यश लोखंडे को बल्लेबाजी करने के लिए। स्कोर अगर देखें तो रन संख्या 36-36। आसमान की तरफ ऊपर गेंद है, दत्तू गेंद के नीचे आते हुए और आउट। यश लोखंडे बैक टू द पैवेलियन। जुनैद को सफलता मिली है, विकेट गिरता हुआ मधुर संगीत बस गॉन। स्वागत अमित भाई चोंबरकर, आपल्याला देखील विनंती, आपण देखील या ठिकाणी व्यासपीठावरती यायचे, आपलं देखील सर्च स्वागत, आगतम स्वागतम सुस्वागतम, हम आपका कर रहे दिल के गहराई से वेलकम। स्कोर 36-36 और नए बैटर मैदान के अंदर आए हैं अमन कदम, नंबर 9 पर बल्लेबाजी करने के लिए। इसका मतलब आपके 7 बल्लेबाज जो है ना डगआउट में आराम फरमा रहे। एक तरफ बल्लेबाज की बात करें तो यश लोखंडे का विकेट गिरने के बाद अमन को मौका मिला, कुंदन डटकर बल्लेबाजी कर रहे, समय ले रहे हैं। अब ओवर 14 पर गेंदे पर 5 ओवर का यह मुकाबला जुनैद के लिए सफलता। पिछले 3 गेंदों में केवल 1 रन, 1 विकेट, 1 बिंदी गेंद। अच्छा ओवर कट रहा है, बहुत ही अच्छा ओवर है। जुनैद तैयार, ऑफ स्टंप के बाहर और इम्तियाज हमारी तरफ बढ़ रहे, वाइट बॉल का इशारा। स्कोर अगर देखें तो रन संख्या पर टोटल कुल मिलाकर 37 प्लस ऑफ 7 विकेट। 37 अभी भी हम स्कोर कार्ड पर देख रहे, 50 का आंकड़ा जरूर सामने वाली टीम के जैकेट में होगा, क्योंकि अगर देखा जाए तो आपको अच्छी फाइट दिखानी है तो एक सम्मानजनक स्कोर जरूर सेट करना होगा और उसी का प्रयास इन दोनों बल्लेबाजों का होगा। अमन कदम एक एक देखा जाए तो एक उभरता हुआ ऑलराउंडर है इस टीम का, गुहागर से बिलोंग करते हैं और अच्छी बैटिंग, अच्छी गेंदबाजी इनकी भी हमने देखी है। इस गेंद पर सिर्फ सिंगल मिलता हुआ। माइकल बेबन और धोनी की हमेशा बिल्कुल प्रशंसा होती है, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे बेहतरीन फिनिशर माने जाते हैं, क्योंकि आगाज करने वाले बहुत हैं, फिनिशर हमारे पास बहुत कम है, इसलिए बाकी किसी खिलाड़ियों का ज़्यादा नाम नहीं लिया जाता है। अपने बॉलिंग मार्ग पर तैयार गेंदबाज जुनैद, और उसके बाद में ये स्ट्रोक देखिए, कमाल का स्ट्रोक, शानदार खेल मैदान के अंदर लाजवाब तरीके से गेंद को उड़ाया बॉडी लाइन के बाहर। मैकिन harder than yesterday if you want do different tomorrow। अगर आप चैंपियन बनना चाह रहे हैं तो आज आपको बेहतर करना होगा, और आप अगर अच्छा करेंगे तो बिल्कुल आज अच्छा करेंगे तो कल एक बार फिर चैंपियन बनने का मौका मिलेगा। और कुंदन जो है ना अंडर प्रेशर बहुत अच्छा खेलते हैं, बहुत अच्छा खेलते हैं और बैकफुट पर अच्छा खेलते हैं, छोटी गेंद को अच्छा खेलते हैं, आगे बहुत अच्छा खेलते हैं। अब आगे उड़ाया ऑन साइड पर, खिलाड़ी बॉर्डर पर मौजूद है, ये देखिए इस तरह से, डोंट बी वायलेंट, बी साइलेंट एंड शो योर टैलेंट। गेंद बॉडी लगे रोहिलकर साठी टाळ्या झाल्या पाहिजेत। अप्रतिम बॅटिंग, ज्यावेळी वाटत होता 5 षटकांमध्ये देखील 50 धावा अवघड आहेत, 4थ्या षटकामध्ये 50चा आकडा पार केलाय। 50 धावा एकूण धावफलकावरती लागलेले आहेत। कहते ना शेर की झलक सबसे अलग। और बहुत अच्छी बल्लेबाजी, बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी बीच मैदान पर कुंदन की।
देखिए ये इसलिए मुझे लग रहा था इनका नंबर 6 नहीं है, इनका नंबर वो मिडिल ऑर्डर में चौथे नंबर पर या एक बार फिर वो 1 2 3 में, क्योंकि थोड़ा और ऊपर आके वो बल्लेबाजी करेंगे तो समय मिला। देखिए अभी क्या हुआ, इनको समय लेना पड़ा, एक गेंद पर विकेट गिरते जा रहे, इसे समय लेना पड़ा और उसके बाद में अब रिएक्ट हुए हैं। पिछले 2 गेंदों पर 2 छक्के जड़े हैं। नो मैटर हाउ यू फील, गेट अप, डेसअप, शो अप एंड नेवर गिव अप। कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। अपने बोरिंग मार्ग पर गेंदबाज दत्तू सावंत ये बेहतर कर रहे हैं। बल्लेबाज जो है ना अमन कदम अपना दमखम नहीं दे रहा, दिखा रहे, मतलब एक बार चतुरा के साथ बल्लेबाजी करते हुए कुंदन को ज्यादा मौका दे रहे हैं। सेंसिबल, बुद्धिमानी वाली क्रिकेट। स्कोर इसी के साथ 51 रन 7 विकेट के नुकसान पर। 51 रन स्कोर कट पर जो 50 का आंकड़ा थोड़ा सा मुश्किल नजर आ रहा था, उस पहले पड़ाव को तो जरूर पार किया। अब 60 से 65 रनों का लक्ष्य जहन में होगा। इस बार भी उड़ाया आसमान में, तीसरी गेंद पर तीसरा सिक्सर। कुंदन रोहिलकर का बल्ला आग उगलता हुआ नजर आ रहा है। शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं, बिल्कुल एक बार फिर एक्शन रिप्ले देखिए। टिप्पा थोड़ा सा ऑफ के बाहर था, बैकफुट पर बल्लेबाजी थे, बॉडी को रोल किया, गेंद को एक बार फिर खेल दिया, दे घुमा के स्क्वायर लेके बाउंड्री लाइन के बाहर। कुंदन का बल्ला माशाल्लाह, इस वक्त कुंदन का बल्ला बोल रहा है मैदान के अंदर। मैग्निफिसेंट बैटिंग। स्कोर अगर देखें तो रन संख्या 57 रन। इस बार भी ऑन साइड पर गेंद को खेल दिया, खिलाड़ी बॉडी में तैनात है, क्या तो नहीं होगा। एक रन मुकम्मल किया, दूसरे के बारे में सोच रहे हैं, दोनों लेने का प्रयास हो जाएगा। ओ गाना बज गया, गाना बज गया, उड़ी उड़ी जाए। हनीफ के ऊपर से गेंद चलेगी और वैसे तो विकेट सैक्रिफाइस करना चाह रहे थे, लेकिन एक बार कहानी इस तरह से बनी, टप्पा खाने के बाद हनीफ के ऊपर से गेंद पीछे चलेगी। 2 रन इत्मीनान के साथ पूरे हुए। स्कोर की बात करें तो रन संख्या इसी के साथ 59 रन। वर्क हार्ड इन साइलेंस, लेट सक्सेस मेक द नॉइस। चुपचाप मेहनत कर रहे, सफलता शोर मचा रही है। स्कोर 59 रन 59। लाजवाब लाजवाब बेबी शॉट, परफेक्ट यॉर्कर यहाँ पर दत्तू सावंत का कमबैक यहाँ पर देखने को मिलता हुआ। पिछली 2 गेंदों पर 8 रन खर्च हुए, लेकिन उसके बाद एक कमबैक डिलीवरी, परफेक्ट डिलीवरी दत्तू सावंत की तरफ से। उससे तो ये कमबैक है या वेलकम बैक, ये तो आने वाली जो 2 गेंद है ना वो बताएगी। अपने बोरिंग मार्ग पर गेंदबाज तैयार दत्तू, ये देखिए जबरदस्त स्ट्रोक है। जब हौसला बना लिया है ऊंची उड़ान का तो फिर देखना फिजूल कद आसमान का। पंख लगा के गेंद को बॉडी लाइन के बाहर भेज दिया, 6 रन। इस बार देखिए ये गेंद डॉट आने वाली, आखिरी गेंद डॉट, यानी कि अच्छा फिनिश। इस ओवर में क्या घड़ा, सिक्सर, 2 रन डॉट, सिक्सर डॉट, यानी कि एक तेरी तो एक मेरी, तू शेर तो मैं सवा शेर। हाँ वैसे कोशिश तो दोनों तरफ से जारी है, आने वाला समय बताएगा कि कौन किसके ऊपर भारी है। टोटल स्कोर की बात करें तो रन संख्या अब जीतने के लिए 66 रनों का लक्ष्य, 65 रन स्कोर बोर्ड पर है। कुंदन ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी, शानदार बल्लेबाजी की है और 4 छक्के इनके बल्ले से 30 रन बनाए। अंडर प्रेशर एक अच्छी पारी रही है जिससे नील नाइट ने कमबैक किया है। अब समय हमारे पास बहुत कम है, 6:29 का समय हो गया है। वक्त की नजाकत के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। और मैं देख रहा हूं चाइना पाटिल जिनके ऊपर निगाह रहेगी। एक तरफ दत्तू सावंत, 3 ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके टी शर्ट का कलर अलग है। अब मजा आएगा, क्या ईंट का जवाब पत्थर से, गेंद का जवाब बल्ले से बल्लेबाज देंगे या गेंदबाज असरदार सरदार बनेंगे। यह अद्भुत कहानी एक छोटे से ब्रेक के साथ वापस लेके आएंगे। तब तक एक बार फिर सुनिए मधुर संगीत डीजे मस्तर हमारे साथ। ते चला लवकर मैदानावरती। कुंदन आपण चित्रशन लावून घ्या, खूप चांगली बॅटिंग, अप्रतिम बॅटिंग कुंदन, शानदार।
मॅग्निफिसंट बॅटिंग, दबावाखाली दबाला झुगारून यावेळेला केलेली बॅटिंग होती. विकेट जात होते अशा वेळेला आणि मॅचमध्ये जान टाकणारा खेळाडू आहे गॉगर संघ. आपण आपलं क्षेत्ररक्षण सजवून घ्या. तर विनंती असेल हैदर 11 वाघेवरे, आपण आपले बॅटर लवकर मैदानात पाठवा, कारण 6:30 झालीत. 5 षटक अजून आपल्याला 25 मिनिटाची वेळ अपेक्षित आहे. ही 25 मिनिटं अत्यंत महत्त्वाची आहेत आणि दोन्ही संघांना विनंती करेन, दोन्ही संघांनी हा सामना जो आहे तिथे पेअर क्रिकेट खेळायचे. विनाकारण मैदानावरती वेळ जाईल, विनाकारण वेळ जाईल अशा प्रकारचं कुठल्या प्रकारचं वर्तन करू नका. स्पोर्ट्समन स्पिरिट दोन्ही संघांनी दाखवा. स्पोर्ट्समन स्पिरिट अत्यंत महत्त्वाचं आहे फेअर क्रिकेट या सामन्यामध्ये. आणि आता प्रयाग जाधवला प्रमोशन पुन्हा एकदा मिळाले. 5 वरून 7, 7 वरून 1, 5-7-1. सापशिडीचा खेळ मैदानात सुरू होईल की काय ते बघूया. यावेळेला काही चांगले स्ट्रोक जे खेळले गेलेत आपण ते देखील GTCच्या माध्यमातून पाहू शकता, किंवा काही चांगले मोमेंट होते ते आमचे यावेळेला ऑपरेटर दाखवतील. ज्या पद्धतीनं बॅटिंग झाले क्लासिकल. कुणालचं देखील कौतुक आहे. कुणाल खूप प्रभावित केलं ज्या पद्धतीनं. जरा आजूबाजूला नारळाची झाडं आहेत, साईडला वडद गाव आहे. येणाऱ्या 2 दिवसामध्ये चिपळूण आणि गॉगर या 2 सीमारेषा इथे पण आहेत. सीमेवरती असलेले गाव आहेत, बरोबर ना सई सर? चिपळूण आणि गॉगर या 2 तालुक्यांना जोडणारे मध्ये नदी आहे आणि त्याच्यावरती आता ब्रिज पण झाला आहे. वाशिष्ठी नदी जी चिपळूणमधून इकडे येते. सामना लगेच सुरू करा, वेळ घेऊ नका. 30 मिनिटं 25 मिनिटं अत्यंत महत्त्वाची आहेत. प्रयाग जाधव और दत्तू सावंत. अपनी बॉलिंग पार्ट पर गेंदबाज तैयार है. परिश के हाथ में गेंद है. निसर्गाच्या सानिध्यामध्ये असलेलं मैदान. पहिला चेंडू परिश, राईट आर्म ओव्हर द विकेट. लेग स्टंपच्या बाहेर जाणारा चेंडू पंचामच्या बाजूला बळतायत. आदन दळवी हात करतायत समांतर, धाबा येतात अवांतर. एका धाब्याने सुरुवात. मिस्टर इस्टर्न यावेळेला हैदर 11 वाघेवरे संघानं सुरुवात केलेली आहे. 1 धाव बिनबाद 1. या षटकातला पुढचा चेंडू पुन्हा एकदा राईट आर्म ओव्हर द विकेट. उलटा चेंडू ऑन साईडला खेळला आहे. वेगवान गोलंदाजी करण्याचा प्रयत्न. क्षेत्ररक्षक सीमारेषेवरती 1 धाव पूर्ण झाले. ओ, 1 धाव मिळेल प्रयाग जाधव स्टॅकरिनला. आता हवा थोडी थांबले कदाचित, त्यामुळे यावेळेला वरती आणण्याचा प्रयत्न केला असेल. आघाडीचा फलंदाज म्हणून हा प्रयत्न असेल, किंवा हे प्लॅन सुद्धा 66 धाबा या ठिकाणी उभारायचे आहेत त्यासाठी. किंवा दुसरी आणखी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे इथे आता नील नाईटचा संघ खेळतोय आणि दोन्ही संघांचे कच्चे पक्के दुबे दोन्ही संघांना खूप चांगले माहिती आहेत. त्यामुळे प्रयाग जाधवला आता वरती पहिल्या क्रमांकात आघाडीचा फलंदाज म्हणून संधी दिली गेलेली आहे. निश्चितच प्रमोशन बैटिंग ऑर्डर में प्रयाग देखा जाए तो प्रयाग जाधव को बैटिंग ऑर्डर में प्रमोशन मिलता हुआ जरूर नजर आया. पिछले मैच पे प्रभाव अच्छा किया था और अब हवा भी थोड़ी सी रुकी है, उस वजह से बैटिंग ऑर्डर में प्रमोशन मिला था. उसका फायदा उठा नहीं पाए. गेंद सीधा चंद्रकांत के हाथ में जाकर लगते हुए गली पर खिलाड़ी तैनात. आसान सा कैच. प्रयाग सस्ते में निपटते हुए यानी कि गोल्डन डक का शिकार होते हुए पहली गेंद पेश की और पहली गेंद पर सफलता. यहाँ पर परेश के खाते में गुहागर एक्सप्रेस फिर एक बार पटरी पर आती हुई गति पकड़ती हुई नजर आ रही है. गुहागर एक्सप्रेस या गोलंदाजाचा विचार केला म्हणजे आपण परेशचा निश्चित वारंवार उल्लेख करतोय. त्याने इम्प्रेस केले, इम्प्रेसिव्ह गोलंदाजी केले. प्रयाग जाधव निराश आणि चेंडू ऑफस्टंपच्या बाहेरचा होता. स्टेअर करण्याचा प्रयत्न जेव्हा झाला ना, अगदी शरीरापासून दूर खेळला, त्यामुळे फलंदाज बाद झालाय. आणि त्यामुळे काय घडलंय तर नाझिमला संधी मिळते क्रमांक 3 वरती. आता बॅटिंग ऑर्डरमध्ये मोठा बदल आपल्याला पाहायला मिळतोय. जेव्हा पर्याय म्हणून कोणी नसतं ना, तेव्हा उत्तर म्हणून उभं राहायचं असतं आणि असं उभं राहायचं असतं की तिथून उठून दिसायचं असतं. आता कर्णधार नाझिम ती कामगिरी करणार का? परेशनं ज्या पद्धतीने आपण बघितलं बाबा मोरेने गोलंदाजी केले, तशाच पद्धतीनं परेशनं वेगावरती स्वार होऊन अप्रतिम मारा केला. 28 चेंडू 64 धाबांची आवश्यकता. धावफलकात धाबा 2, 66 धाबांचं आव्हान. गोलंदाजी मार्कवरती गोलंदाज पुन्हा एकदा परेश सज्ज असेल. थर्डमॅन गली पॉइंट खबर मिड ऑफ मध्ये क्षेत्ररक्षक. परेशनं यावेळेला चेंडू
नाझीमनं खेळला परंतु कमर्समध्ये संकेत आहे, त्याच्या हातामध्ये विसरलाय. यावेळेला संकेत पकडलाय, झेल नाझीमचा संपलाय. खेळ गोलंदाज आणि क्षेत्ररक्षक यांच्यामध्ये आहे. अत्यंत सुंदर असा ताळमेळ, अप्रतिम यावेळेला क्षेत्ररक्षण. डीजे मास्टर या एक विकेट मैदानावरती. सुरू आहे मैदानावर. हास्य उलटे पडत आहेत. मैदानावरचा खेळ या ठिकाणी बदलते. धापलकरती धाबा 2, गडी बाद झाले 2. आता या सामन्यात पलटवार करणार कोण? पलटवार कोण करणार? त्यासाठी मैदानात हनीफ रुमानी आपल्या घरच्या मैदानावरती खेळण्याकरता सज्ज झालाय. धापलकर धाबा 2 गणांच्या मोबदल्यामध्ये 2. निश्चितच अगर देखा जाए तो ये मैच कोई छोटा मैच नहीं, ये टूर्नामेंट कोई छोटी टूर्नामेंट नहीं है. रत्नागिरी जिले में सबसे बड़ी टूर्नामेंट्स में इस टूर्नामेंट का शुभारंभ होता है. अलमरहूम शब्बीर भाई अलवी कप 2024 तीसरा सीजन इस टूर्नामेंट का आप देख रहे हैं और तीसरे सीजन में ये बहुत महत्वपूर्ण मैच है. एक तरफ नील नाइट्स गुहागर तो दूसरी तरफ हैदर 11 वाकिफरी की टीम है. हनीफ रुमानी नए बल्लेबाज बीच मैदान में दाखिल हुए. ये डू और डाई वाला मैच है. जो जीता वो सिकंदर, जो जीता वो सेमीफाइनल में भी प्रवेश कर सकता है, क्योंकि ये कांटे की टक्कर वाला मैच ग्रैंड फिनाले से पहले ये आपका इम्तिहान है. इस बार फिर एक बार हनीफ रुमानी का विकेट हो सकता है. पकड़ो कैची तो मैच. कुंदन रोखिलकर नीचे, परेश के खाते में हनीफ रुमानी का विकेट. इस ओवर की तीसरी सफलता. हनीफ रुमानी गोल्डन डक का शिकार. 3 खिलाड़ी आए, 3 खिलाड़ी चले गए आणि आता 3 गडी बाद झाले. तर 3 गडी बाद, 3 शिकार. म्हणतो दुसरी हॅट्रिक पूर्ण झाले का या स्पर्धेतली? दुसरी हॅट्रिक, पहिली हॅट्रिक वसीमच्या नावावरती आणि आत्ता आपण दुसरी हॅट्रिक पाहिलं तर परेश कॉगर एक्सप्रेस इम्प्रेसिव्ह यावेळेला गोलंदाजी. आणि थांबावं लागतं, तो या मैदानावरती थोडं थांबणं गरजेचं आहे. यावेळेला विकेट जात असतात, अशा वेळेला थोडं संयमानं क्रिकेट खेळणं गरजेचं आहे. नवीन बॅटर मैदानावरती क्रमांक 5 वरती. बॅटिंग ऑर्डरमध्ये उसेत आपण बघितलं तर बरेच प्रयोग झालेत, बरेच प्रयोग. म्हणजे हनीफ आणि साहिल आघाडी जोडी आपण पाहिली होती. मागच्या मॅचमध्ये हनीफ दत्तू अशा प्रकारचं क्रिकेट खेळायचं. तुम्हाला 66 धावांपर्यंत पोहोचायचं आहे आणि अशा वेळेला विकेट जात आहेत तर थोडं सावध पवित्र देखील घेणं गरजेचं आहे. कधी कधी संयमानं क्रिकेट खेळावं लागतं. ज्यावेळेला तुमची परिस्थिती अनुकूल नाही आहे, प्रतिकूल परिस्थिती आहे, ती अनुकूल बनवण्याकरता थोडा वेळ घ्यावा लागतो. हा चांगला फटका होता यावेळेला आपण पाहू शकता. फलंदाज साहिलचा, दत्तो ऑन स्ट्राईक. गोलंदाजी मार्क करते गोलंदाज परेश. सुरेख गोलंदाजी, अप्रतिम गोलंदाजी. जेव्हा बुमराह गोलंदाजी करतात ना तेव्हा जगातले सर्व बॅटर जे आहेत ना ते त्यांना रिस्पेक्ट देतात, कारण त्यांची गोलंदाजीची क्वालिटी तितकी चांगली आहे. परेशनं प्रत्येक मॅचमध्ये चांगली कामगिरी केली. कधी कधी एखाद्या गोलंदाजाचा सन्मान करणं आणि सावध पवित्र घेणं देखील महत्त्वाचं असतं. ते घडलं नाही आणि परिणामतः 3 गडी बाद झालेत हैदर 11 वाघोरे संघाचे. अनसेटल करायचे यात काही शंका नाही आहे उसेत, पण ते करण्याकरता थोडा वेळ मैदानावरती देणं फार गरजेचं आहे. आता जास्त वेळ सामना थांबू नका. खेळ आणि वेळ कधी बदलेल याचे काही नेम नाही आहे. ऐकू एक मधुर संगीत, त्यानंतर चर्चा जारी राहील. डीजे मास्टर. हैट्रिक में कोई छोटे मोटे विकेट्स नहीं लिए. प्रयाग जाधव का विकेट, हनीफ रुमानी का विकेट और नाजिम फकी, इन 3 बड़े मोहरों को टीपने में यहाँ पर सफलता पहले ओवर में परेश को मिली. तो गेंदबाजी मार्ग पर फिरकी का जादूगर चंद्रकांत. चेंडू ऑफस्टंपच्या खूपच बाहेर आहे आणि बॅट्समन देखील ऑफस्टंपच्या बाहेर आला आहे. या गोष्टी यावेळेला निश्चितच इम्तियाज बघणार. परिस्थिती किती तुमच्या विरुद्ध असू द्या, कोणापुढे हात बसू नका, स्वतःवरती विश्वास ठेवा, हिमतीनं लढा, हिम्मत हारू नका, कारण ज्याच्याकडे हिम्मत त्यालाच मिळते किंमत. धापल करतो धाबा इथे 3 आहेत. इथे संधी साईडला देखील आहे. दत्तूसारखा एक खेळाडू तुमच्या बरोबर आहे. एक भागीदारी रचण्याची आवश्यकता मैदानावरती आहे. और देखा जाए
देखा जाए तो ये दोनों खिलाड़ी एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, क्योंकि दोनों सावरडे से बिलोंग करते, दोनों तिरुपति सावरडे टीम के लिए खेलते और दोनों प्रारंभिक बल्लेबाजी के लिए आते, दोनों ओपनिंग में आते तिरुपति सावरडे टीम की तरफ से। चंद्रकांत आता हा अत्यंत महत्त्वपूर्ण गोलंदाज आहे आणि खूप चांगला उल्लेख उसने तो केला. जादूगार, एक मॅजिकल गोलंदाजी करणारा गोलंदाज आहे. आता याला कसं टॅकल करायचं याचं उत्तर तुमच्याकडे असायला पाहिजे. मैदानावरती धापलकर धाबा आहेत 4. बाद झालेले फलंदाज आपण पाहू शकता प्रयाग, त्यानंतर नाझीम आणि हनीफ, हे 3 मोठे भोरे गारद केलेत गोलंदाज परेशनं. त्यामुळे मोठा पटका खेळायचा प्रयत्न केलाय. प्रथमेश चेंडूच्या खाली, फलंदाज बाद, तत्तूची कळी संपुष्टात. अत्यंत सुंदर कामगिरी करत असताना मॅजिकल गोलंदाज चंद्रकांत एक मोठा बळी धावसंख्येला इथे लगाम लावलाय. ऐकूया सुंदर गाणं, त्यानंतर परत येऊ. थँक्यू डीजे. धापलकरती एकूण डबा 4. आता या सामन्यात कोण करणार पलटमार? आतापर्यंत चंद्रकांतनं केले 1 शिकार, तर दुसऱ्या बाजूला परेशनं केलेत 3 शिकार. एकूण आतापर्यंत 4 गडी बाद झालेत. 4 गडी बाद 4. नाजूक अवस्था इथे ऐदर 11 बागुरे संघाची आहे. हरिण स्वतःच्या जीवाच्या आकांताने म्हणजे स्वतःला वाचवण्याकरता अगदी सुसाट पळत असते. वाघ शिकार करण्यासाठी तितक्याच भरधाव वेगानं पळत असतो. जोपर्यंत हरिण जिंकण्याचा इतिहास लिहिणार नाही तोपर्यंत जग वाघाच्या इतिहासाचेच गोडवे गाणार. तुम्हाला पलटवार करावं लागेल, सामन्याचं चित्र बदलावं लागेल. ती ताकद इथे आता बाबा मोरेकडे आहे का? ती ताकद या ठिकाणी साहिलकडे आहे का? ती क्षमता त्यांच्याकडे आहे का? क्षमतेच्या अनुसार आणि परिस्थिती अनुसार तुम्हाला बॅटिंग करावं लागेल, सामन्याचं चित्र बदलावं लागेल. चंद्रकांत की एक तरफ बात की जाए तो चंद्रकांत को एडवांटेज क्या मिलता है? एक तो फिरकी का जादूगर, ऊपर से लेफ्ट हैंडर. हमने लेफ्ट हैंडर स्पिनर बहुत कम देखे और लेफ्ट हैंडर गेंदबाज के सामने बल्लेबाजों को अक्सर फंसते हुए देखा है, क्योंकि लेफ्ट हैंडर को खेलने के किसी भी खिलाड़ी के पास उतना एक्सपीरियंस नहीं होता. इसीलिए फिर एक बार चंद्रकांत सामने को पहली गेंद बाबा बोरे, वार गेंद लॉन्ग लेग बाउंड्री की तरफ, अंपायर का इशारा, हवाई फायर. सिक्सर आता बा. आता जेव्हा लेफ्ट हँडर गोलंदाज आहे आणि लेग ब्रेक गोलंदाजी करणारा गोलंदाज आहे, अशा वेळेला तुम्हाला प्रयाग जाधव ऑप्शन होता, दुसरा ऑप्शन होता बाबा मोरे. त्यापैकी प्रयाग जाधव लवकर बाद झाला होता. पण आता डावखुरा फलंदाज आल्यानंतर पुन्हा चित्र बदलले. दापोलकर धाबा 10, कोणत्याही मार्कवरती चंद्रकांत. आत्ता मजा येणार, कारण 2 लेफ्टी खेळाडू, डावखुरी खेळाडू मैदानावरती आहेत. लेफ्ट हँडर बॅट्समन शैलीदार फलंदाज बाबा मोरे, तर एक मॅजिकल गोलंदाज आपण पाहू शकता चंद्रकांत. अकोटामध्ये चेंडू ऑन साईडला खेळला, गॅपमध्ये क्षेत्ररक्षक सीमारेषेवरती. संकेत चेंडूच्या दिशेने येतोय. एकच धावमुळे एकेरीने धावसंख्या पोहोचते एकूण 11 वरती. अत्यंत महत्त्वाचा सामना आहे. एक धाव अत्यंत महत्त्वाची आहे. उत्कंठ शिगेला पोहोचणार का? 2 षटकाचा खेळ आतापर्यंत बघितला. अप्रतिम कामगिरी निश्चित झाली परेश आणि चंद्रकांतची, परंतु बाबा मोरेनं तडकावलेला षटकार. 5 चेंडूंचा खेळ आतापर्यंत झाला. 1 चेंडूचा खेळ शिल्लक आहे. घाई करू नका, अर्थात षटक समाप्त झाल्याचे कोण इम्तियाज करणार आहेत तिथे पंच आहेत. यावेळेला अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय. चला लवकर मॅच सुरू ठेवा, मॅच सुरू ठेवा, जास्त वेळ घेऊ नका. धावपलकावरती धाबा 11, 11 ऑन द बोर्ड. 19 चेंडू 55 धावांची गरज. एक मोठा लक्ष तुमच्या समोर आहे आणि तुमचे 4 विकेट्स अर्ली पडताना पण पाहिलेत. हा चेंडू चांगला आहे. टप्पा पडल्यानंतर चेंडू थोडासा उछाल घेतोय, अतिरिक्त उछाल घेऊन चेंडू जातोय कुंदन रोहिलकरच्या हातामध्ये. लाजवाब चेंडू आपण पाहतोय चंद्रकांतच्या माध्यमातून. उससे और एक सवाल मेरे मन में खल रहा है, अगर आपने टॉस जीता तो आप बल्लेबाजी कर सकते थे. आणि त्याच वेळा मी म्हणालो होतो की ज्यावेळेला ऐदर 11 वाघुरे संघानं टॉस जिंकला होता आणि फिल्डिंग करण्याचा निर्णय घेतला, तर मी त्यावेळेला एक स्टेटमेंट केलं होतं की हा निर्णय तुमचा धाडसी निर्णय आहे. कारण संध्याकाळची वेळ आहे, सूर्य अस्ताला जातोय आणि अशा वेळेला नॉर्मली टॉस जिंकणारा संघ बॅटिंग करतो. आता 3-4 षटकापर्यंत सगळं काय खूप चांगलं, म्हणजे तुम्ही घेतला निर्णय 7 ठरवला, परंतु 2 षटकामध्ये सामन्याचं चित्र कुंदननं या ठिकाणी पूर्णपणे बदललं. हे क्रिकेटमध्ये होत असतं. धावपलकर धाबा आपण 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर 11 तुलना केली तर
पहिल्या 2 षटकामध्ये आपण बघितलं तर प्रतिस्पर्धी संघांना धावा उभारल्या तर 24 आणि महत्त्वाचं काय 11 धावा धावपलकावरती आहेत, नो प्रॉब्लेम. परंतु 4 गडी बाद झालेत, ते तुम्हाला निश्चितच यावेळेला काट्यासारखे टोचत राहतील. गोलंदाजी मार्कवरती पुन्हा एकदा कुंदन, गेंदबाजी करने के कुंदन तैयार, सामना करेंगे बल्लेबाज बाबा मोरे. जीतने के लिए देखिए अब 18 गेंदों में 55 रन चाहिए. रन बन सकते हैं लेकिन किसी एक बल्लेबाज को वो बड़े स्ट्रोक खेलने की जरूरत है. ऑनसेट पर गेंद को खेल दिया, खिलाड़ी मौजूद है, टीम के कप्तान. ओहो, बहुत अच्छी फील्डिंग प्रथमेश द्वारा. रन बनाने का कोई मौका नहीं है. इंपॉर्टेंट मुकाबला, स्कोर रुका हुआ 11 रन. अभी भी आपके पास 17 गेंदे, 55 रनों की जरूरत है. शाम का सत्र है, डूबता हुआ सूरज है, कम होती भी है, एक बात भी रोशनी है. ये आने वाली शाम किसके नाम, हैदर 11 वाग्युरे या एसपी वाग्युरे, खास करके एक तरफ नील नाइट वाग्युरे ग्वागर, सॉरी इस वक्त ऑफ स्टंप के बाहर गेंद, अभी भी गेंद बल्ले के ऊपर नहीं आ रहे. नील नाइट और हैदर 11 के बीच जो मुकाबला चल रहा है, इससे पहले हैदर 11 और एसपी वाग्युरे के बीच जो मुकाबला था, अब इस मुकाबले की बात करें तो रन संख्या 12 रन. दबाव बन रहा है, दबाव जो है ना इस पर कुछ बल्लेबाजों के ऊपर, और मोमेंटम बनाने के लिए किसी एक बल्लेबाज को गियर चेंज करने का समय आ गया. और अच्छा ड्राइवर वही होता है ना जो सही समय पर गियर चेंज करता है. निश्चित देखा जाए तो डूबता हुआ सूरज किसके इरादों को लेकर डूबेगा ये देखना होगा. इस बार अंपायर के पास अपील, अंपायर के पास अपील, अंपायर के पास अपील. कुंदन रोकिलकर का रिएक्शन देखिए. फिर एक बार गेंद, नाखुश जरूर है कुंदन रोकिलकर अंपायर के डिसीजन से. 16 गेंदों का खेल अभी भी आना बाकी है, 54 रनों की ज़रूरत है. और एक बार फिर आदन की जो अंपायरिंग रही है बहुत बढ़िया रही है. लेग बैक का इशारा. उछाल है, बिल्कुल उछाल है और इसीलिए बच गए. छोटी गेंद पर प्रहार, गेंद स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर. डूबते हुए सूरज को उगते हुए सूरज का सलाम है. गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाते हुए 6 रनों के लिए. आइए डीजे मास्टर. तो गुजरने का चांद अपने ही समय पर निकलेगा. अब तक समय खराब चल रहा था लेकिन जब से बाबा मोरे आए हैं ना, मैच पूरी तरीके से ऑन किया है. इस मैच में पूरी तरीके से जान अभी भी बची हुई है. बहुत अच्छी बल्लेबाजी, पॉजिटिव बल्लेबाजी इस वक्त बाबा मोरे की. ऑफ स्टंप के बाहर गेंद, गेंद अच्छी तरह से बल्ले के ऊपर तो नहीं है, पॉइंट क्षेत्र में चली गई गेंद. 1 रन लेने का मौका. स्कोर अगर देखें तो रन संख्या 20 रन. अभी देखिए कितना फासला बना हुआ है, कितनी गेंदें शेष है, 13 गेंदें और 40 रन चाहिए. तो इसका मतलब है आपको आने वाले 4-5 गेंदों में कम से कम 3-4 बड़े स्ट्रोक खेलने की जरूरत है. बहुत ही इंपॉर्टेंट मुकाबला. दबाव हैदर 11 वाग्युरे के ऊपर बढ़ता हुआ. 13 गेंदें 40. ये जो गेंद है बहुत महत्वपूर्ण होगी. कीमत होगी 1 लाख. 1 लाख की कीमत है. और बल्लेबाज साहिल इस पक्ष स्ट्राइक के रेंज पर. अपने बॉलिंग मार्ग पर गेंदबाज कुंदन. इस बार ऑन साइड पर अच्छा स्ट्रोक है, बॉडी लाइन की तरफ गेंद को खेल दिया. गेंद बॉडी लाइन के बिल्कुल बाहर. सामने घना अंधेरा है, पहाड़ को चीर के रास्ता बनाना है मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है. बहुत खूबसूरत स्ट्रोक. गेंद का कॉर्नर बॉडी लाइन के बाहर. 6 रनों के लिए जाते भी आपके पास 12 गेंदे हैं, 40 रनों की जरूरत है. ज्यादा चर्चा ना करे तो बेहतर है. गाने के साथ डीजे मास्टर एक गाने के साथ जास्त वेळ घेऊ नका. बॅटिंग करणारी टीम तुम्ही तर जास्त वेळ घेऊ नका प्लीज. चला क्षेत्ररक्षण सजून घ्यायचंय कारण 6 वाजून 49 मिनिटं झालेत. जेवढा वेळ तुम्ही घेणार तेवढा अंधार वाढणार आहे. 12:40 समीकरण है. 12 गेंदे 40 रनों की जरूरत है. इंटरेस्टिंग रोचक मुकाबला मैदान के अंदर. और 2 सिक्सर आने के बाद उससे मुझे लग रहा है यहां से अब उम्मीदें बढ़ गई हैं. हैदर 11 वाग्युरे अभी भी जीत सकता है. इस ओवर में आपको सेंसिबल बल्लेबाजी करनी है. सेंसिबल बल्लेबाजी जरूर करनी होगी. ये सेकंड लास्ट ओवर है, सबसे महत्वपूर्ण ओवर जिसे कहा जाता है. हम इंडियन क्रिकेट टीम में T20 क्रिकेट में 19वां ओवर जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी को करते हुए दिखते हैं क्योंकि वो सबसे महत्वपूर्ण ओवर होता है. यहाँ पर चंद्रकांत पर टीम के कैप्टन ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है. सेकंड लास्ट ओवर, 12 गेंदे 40 की जरूरत. मैच टर्निंग, मैच डिफाइनिंग ओवर.
पहले बाबा मोरे ने सिक्सर लगाया, लेकिन उसके बाद साकिल ने सिक्सर लगाया. खरबुजे को देखकर खरबुजा रंग बदलता है. शादाब साबळे यांचं शुभागमन झालेलं आहे. पण आता मजा आहे, म्हणजे दोन डावखुरे खेळाडू यावेळेला उजवी कामगिरी करणार का ते देखील पाहूया. दोन is डावखुरे right. हमेशा कहा जाता है ना कि लेफ्ट इज राइट. अब एक बार फिर ये टाइट मुकाबला है. और टिप्पा खाने के बाद उछालता, नो बॉल का इशारा, काफी ऑफ टर्म के बाहर गेंद. क्योंकि मैंने चंद्रकांत को देखा है, जो राइट हैंडर बल्लेबाज है उनके सामने वो कारगर साबित होते हैं, लेकिन जब लेफ्ट हैंडर आते हैं तो उनके लिए दिक्कत है बिल्कुल है. 12 गेंदे 39 रनों की जरूरत है. Wow, लाजवाब, so beautiful, so elegant, just looking like a wow. बाबा मोरे फिर एक बार मैच ऑन करते हुए. बाबा मोरे वारे वारे आपके वारे नारे. वैसे अगर देखें तो मुश्किलें बहुत हैं, लेकिन फिलहाल वो अपनी टीम के लिए लड़ रहे हैं. चंद्रकांत को आपने मौका दिया, लेकिन सामने लेफ्ट हैंडर. लेफ्ट इज ऑलवेज राइट. मैदान के अंदर चल रही है बहुत बड़ी फाइट. ये मुकाबला है टाइट, बहुत टाइट मुकाबला है. अब आपके पास गेंदों की बात करें तो 11 गेंदे हैं, 11 गेंदों में 33 रन चाहिए. मैच समाप्त नहीं है, मैच कभी भी समाप्त नहीं है. चंद्रकांत को समझाने के लिए 1 2 3 4 5 आधा डजन लोग आए हैं, समझाने के लिए आए. भाई आपको कहा गेंदबाजी करनी है. ग्यारह गेंदे 33 रनों की जरूरत है. अंधेरा बढ़ रहा है, लेकिन उसी के साथ रोमांच भी बरकरार है. रोमांच भी बढ़ती का नाम जिंदगी है, कुछ भी कम नहीं होने वाला. जीवन की निशानी प्रगति है, प्रगति की निशानी विस्तार करने का समय आ गया. 11 गेंदे 33 रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए. इस बार भी अच्छा स्ट्रोक है. क्या जाएगी गेंद. ओह, पैरों से गेंद को रोका, नहीं तो गेंद बिल्कुल बाउंड्री की तरफ ट्रबल हो रही थी. लेकिन अच्छी बात क्या है, चलता रहूंगा, पथ पर चलने में माहिर हो जाऊंगा, या तो मिलेगी मंजिल या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा. स्कोर बोर्ड को चलाने का काम मैदान के अंदर हो रहा है. 2 गेंदों में 8 रन आए हैं, 10 गेंदों में 31 रनों की जरूरत. कहते हैं ना, मैदान में आपके खिलाफ जंग बहुत कड़ी छिड़ी हुई है, फाइट बहुत अच्छा है, बेस्ट वर्सेस बेस्ट का बैटल है. यहाँ पर आपको काम ऐसा करना है कि हारे तो भी इतिहास और जीते तो भी इतिहास. ये शॉट ज्यादा फॉलिंग स्वीप यहाँ पर देखने को मिलता हुआ. गेंद जाते हुए डीप स्क्वायर की तरफ, 1 रन आसानी के साथ पूरा किया. दूसरे की मांग. बाबा मोरे क्या चाहते हैं? बाबा मोरे स्ट्राइक चाहते हैं. 1 ही रन इस गेंद पर मिलता हुआ. अब थोड़ी तकलीफ हो सकती है, क्योंकि राइट हैंडर के लिए मैंने हमेशा देखा है कि चंद्रकांत बहुत इंप्रेसिव गेंदबाजी करते हैं. लेफ्ट हैंडर जब आते हैं ना तो परेशानी. अब राइट हैंडर बल्लेबाज साइड स्पोर्ट स्ट्राइक पर रहेंगे. 9 गेंदे 30, 9 गेंदों में 30 रन आपको बनाने हैं. बहुत अच्छा मुकाबला मैदान के अंदर बिल्कुल चल रहा है. एवरी लिटिल थिंग काउंट इन क्राइसिस. संकट के समय में हर छोटी चीज बिल्कुल काउंट हो जाएगी, और आने वाली एक गेंद जो है ना इवेंट के बराबर हो जाएगी. अपने बोरिंग मार्ग पर गेंदबाज चंद्रकांत तैयार. ऑन साइड पर गेंद को खेल दिया. स्क्वायर की तरफ गेंद बाउंड्री की तरफ आ रही है. अब मजा आएगा. लेफ्ट हैंडर के खिलाफ लेफ्ट हैंडर, टीट फॉर टैट. सांप और नेवले के बीच लड़ाई देखना है तो जरूर देखिए. 8 गेंदे 29. मजा आएगा. डायमंड का डायमंड, लोहा लोहे को काटता है. दोनों लेफ्ट हैंडर है. लेफ्ट हैंडर गेंदबाज, लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज, चंद्रकांत और बाबा मोरे. स्वागत है. कतार दुबई में बहुत सारे वाग्युरी के बंदे जो है ना ये टूर्नामेंट देख रहे, एंजॉय कर रहे हैं, और जिनके ऊपर बहुत सारे इनाम लगते हैं वो खिलाड़ी मैदान के अंदर आया है. महफूज शिवकर. अब 7 गेंदे 29. मैच थोड़ा फंसा हुआ है. बाबा मोरे बैक टू द पेवेलियन. वैसे 2 लेफ्ट हैंडर आपके पास थे, जिसमें पहला जो विकेट है वो जल्दी गिर गया प्रयाग यादव का, और वो शॉट अच्छा नहीं था. काफी ऑफ टर्म के बाहर वाली गेंद और अवे फ्रॉम द बॉडी गेंद को खेला गया था प्रयाग यादव द्वारा. ये सारी चीजें आपको सीखनी पड़ेगी. अगर वो लेफ्ट हैंडर आपके पास होता ना तो बिल्कुल कुछ अलग कहानी होती. 7 गेंदे 29. और बल्लेबाज महफूज. मिस टाइम टू खबर में गेंद के नीचे खिलाड़ी और आउट. गेंदबाज ने किया बल्लेबाज को चलता. मैच फिर एक बार पलटा. महफूज शिवकर का विकेट और एक सफलता गेंदबाज के खाते में. चंद्रकांत 8 में 29 की जरूरत थी और 2 विकेट उनके खाते में.
देखिए अभी तो मुझे लग रहा है कि इस मैच में नील नाइट का पलड़ा भारी है, क्योंकि 29 रन चाहिए, 6 गेंदों का खेल आना बाकी। जब एक बार फिर मैदान के अंदर बाबा मोरे बल्लेबाजी कर रहे थे तब लग रहा था एक बार फिर मजा आएगा मुकाबले में। कुंदन का कैच, एक कैच से क्या होता है, रोहित शर्मा ने 264 तो बनाए लेकिन 5 पर कैच छूटा था, 4 पर कैच छूटा था। तो एक कैच से कहानी में बिल्कुल पलट हो आता है। कुंदन का एक कैच छूटा और गेंदबाज का दिल टूटा। अमन आए हैं और एक तरफ अमन कदम इसी ग्राउंड पर 6 छक्के जड़ने वाले खिलाड़ी है मैदान के अंदर। इस बार बल्ला बिल्कुल हाथ से घुमा है, संकेत कैच नहीं छोड़ते, बल्लेबाज आउट। 5 गेंदे और जीतने के लिए 29 रन चाहिए। पहली गेंद पर विकेट मिला अमन को। डीजे मचर आइए, गाने के साथ आपको संगे चर्चा जारी रहेगी। आप देख रहे हैं शब्बीर अलवी चषक 2024, बहुत ही शानदार आयोजन। 9 गेंदे 29 रनों की जरूरत। ये गेंद चली गई है, अंपायर का क्या इशारा वो देखना बहुत जरूरी। क्या इस कहानी में कोई ट्विस्ट? बिल्कुल कहानी में ट्विस्ट। शब्बीर भाई अलवी चषक 2024 पिक्चर है सुपर हिट, इस कहानी में आया ट्विस्ट। अब जाकर आंकड़े 5 गेंदों का खेल शेष है और 5 गेंदों में जीतने के लिए 24 रनों की जरूरत है। मैच खत्म नहीं है, मैच समाप्त नहीं है। टीवी ऑन रखिए, मैदान के अंदर चल रहा है घमासान। हर पड़ाव को जीतने के लिए खिलाड़ी लगा रहे जी जान। टीवी रखिए ऑन, गेम इज ऑन, गेम इज ऑन। अब आपके पास 5 गेंदे हैं, एक गलती गेंदबाज अमन कदम ने बिल्कुल की है। काफी लेग स्टंप के बाहर गेंद थी। सामने बल्लेबाज की बात करें 100, ये अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद थी, आउट। ब्रॉकन में गेंद, बहुत अच्छी गेंद थी, ऑन द टोज गेंदबाजी और एक विकेट। नए बल्लेबाज संस्कार। डीजे मास्टर चार गेंदे 24, आपको 4 छक्के जड़ने हैं। और क्या संस्कार इस मुकाबले में अपनी पहचान बनाएंगे। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी के, एक छक्का जड़ा था। ये भी गेंद देखिए कहां चले गए। अंपायर वाइड बॉल, तोपे के तौर पर ये 5 रन, 5